हेलो गाइस, हम दयारा बुग्याल ट्रक पर हैं जो कि बारसू विलेज से चालू होता है। और अभी आपको इस विलेज का नज़ारा, वहाँ माउंटेन्स दिख रही है आपको। वी हैव अ फ्रेंड हियर। देयर इज आवर ट्रक लीडर मिस्टर विकास। पहाड़ियों के उस तरफ है सुंदर वादियाँ जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और इस वक्त शाम ढल रही है इसलिए वो पीले दिखाई दे रहे हैं। बाकी हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। दिस इज़ डे 2 दयारा बुग्याल ट्रक पर, और इस वक्त सुबह के 6:25 हो रहे हैं। आप मेरे सर पे हेड टॉर्च जो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ ट्रैक्स पर, क्योंकि मुझे सुबह का जो आसपास का वेदर होता है वो एंजॉय करना बहुत पसंद है। मैं आपको यहाँ का आसपास का वेदर दिखा सकता हूँ। ये है सुबह का नज़ारा। अभी सूर्योदय होने वाला है फ्रॉम द ईस्ट, और ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है दैट इज़ स्नो, नॉट बेसिकली स्नो। ये रात को जो ओस पड़ती है वो सुबह तक जम जाती है। अगर आप कहीं किसी ट्रक पर जाएं और आपको कहीं से भी पानी का झरना या थोड़ा सा भी पानी कहीं से जा रहा हो, तो आप अगर उसके पास बैठें, जैसा हमारे पास ये आलिशान बैठने की जगह भी बनी हुई है, और ये है वो स्ट्रीम जो यहाँ चलती रहती है। इट्स लाइक दे हैव क्रिएटेड अ चेक डैम, क्योंकि जब पहाड़ों से ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर बर्फ़बारी हो जाती है तो पानी काफ़ी तेज़ी से जाता है, फिर वो जाता है और गाँव की तरफ चला जाता है, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। अब आपको मैं यहाँ के साउंड, अगर फ़ोन हमारा कैप्चर कर पाए, तो हमारा कैमरा कैप्चर कर पाए, तो आपको सुनाता हूँ। अभी इस वक्त है 10:15। हम अब रेडी हो रहे हैं आगे की यात्रा पर। बाकी सारा सामान पैकअप हो चुका है। हमारे ट्रैकर्स भी रेडी हैं, सो वी आर ऑल सेट टू गो। 1 बज रहे हैं। वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट कैंप साइट, और हमारा हम मुखातिब हो चुके हैं अब स्नो से। इस वक्त जो पेड़ों पर बर्फ़ जमी हुई थी वो धीरे धीरे करके गिर रही है। राइट नाउ इट इज़ डे 2। 2:20 हुए हैं, और हम पहुंच चुके हैं अपने बरनाला कैंप पर, जहां पर एक परमानेंट सेटअप है हट्स का। ये आई एम नॉट श्योर, बट देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ गर्मियों के टाइम पे ज़रूर कैंटीन वगैरह चलती होगी। बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें, और आपको दिखाते हैं इग्लू है यहाँ, इग्लू। ओ पगलू, यहाँ पे है इग्लू सेटअप। ओ माय गॉड, इधर लगे अगर आपको फ्लू तो कहाँ जाओगे आप करने लू। इट्स इग्लू, और बर्फ़ जिस हद तक है वो आप देखिए। इग्लू पे जो मोटी परत जमी हुई है, अभी आपको दिखा, ये जो इग्लू पे आप देख रहे हैं, ये मोटी मोटी चादर है बर्फ़ की,
ओके, इसे मैं छू के देखता हूँ। ओह माय गॉड, गजब का ठंडा है। डे 3 और इस वक्त 10 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं बरनाला कैंप साइट से दयारा बुग्याल समिट की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ी हुई है जो कि हमें चलने में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। आपको यहाँ का ब्यूटीफुल वेदर दिखाते हैं। आसपास वो हमारा बरनाला कैंप का इग्लू कैंप है, इग्लू कैंप। और वो पीक्स आपको दिख रही होंगी बेहतरीन, करीब से देखिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ओके, सो हम चलते हैं अपने समिट की तरफ, वरना हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। धूप भी काफ़ी खिली हुई है, काफ़ी तेज। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हो चुकी है और जैसा कि हमारे ट्रैक लीडर ने बताया कि इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू रीच एट द टॉप, बट वी आर स्टिल ट्राइंग फॉर इट बिकॉज वी हैव कम फॉर दिस, राइट? ये स्टीपेस्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। Steepest part of this trek to reach at the top. Day 3 और इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और हम ऑलमोस्ट नियर पहुंच चुके हैं हमारे समिट पॉइंट के पास। और आज जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, बेहतरीन। जब आप स्नो ट्रैक करते हैं तो आपके साथ एक और चीज़ होती है, वो ये कि अगर आपको थकान लगी है तो आप कहीं बैठ नहीं सकते हैं, वरना आपकी तशरीफ़ गीली हो जाएगी और आपको ठंड के साथ साथ फ्रोस्ट बाइट होने के भी चांसेस होते हैं। दयारा बुग्याल ट्रैक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दयारा इज़ द टॉप एंड बुग्याल का मतलब होता है बाग, बागान, तो इसको मिला के बना है ये दयारा बुग्याल। और हम इस वक्त बिल्कुल करीब हैं टॉप के और यहाँ एक आपको साइन दिख रहा है जो कि इंडिकेट करता है कि आप मंजिल पर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ जो बर्फ़ की चादर जमी है उसकी ज़रा लिमिट तो देखिए। टॉप के आप देख सकते हैं, I'll show you. There we have the Dayara top and we are going towards that. आसपास का नज़ारा बिल्कुल स्नो कवर्ड। लेट्स गो। इस वक्त 3 बज रहे हैं और हमने अपना समिट कंप्लीट कर लिया है एंड वी आर एट द टॉप। आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा ही सही। ये देखिए पहाड़ियाँ, आपको क्लोज व्यू दिखाते हैं। बादलों से ढक रहा है वो स्नो कैप में फ़िलहाल। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास भी अभी थोड़ी देर में बर्फ़बारी होने वाली होगी। इसलिए हमें हिदायत मिली है हमारे ट्रैक लीडर और ट्रैक गाइड से कि हमें अब नीचे उतरना ही पड़ेगा। जब भी आप कभी ट्रैक पर आएँ तो कभी भी अपनी होशियारी ना दिखाएं, अपने ट्रैक लीडर ट्रैक गाइड की हमेशा सुनें। डे 4 सुबह के 10 बज रहे हैं और हम वापस बारसू विलेज की तरफ निकल चुके हैं।
रात को थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई थी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पेड़ों पर काफ़ी बर्फ़ अभी पड़ी हुई है। और जो बर्फ़ की चादर इन जगहों पर पड़ी थी उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। बाकी सन हैज़ कम आउट इन द फुल ब्राइट। बहुत ही अच्छा ट्रैक गुजरा है हमारा अभी तक, एंड आई थैंक टू 8 Knot वेंचर फॉर दिस पर्सनलाइज्ड ट्रैक। क्योंकि आप जब पर्सनलाइज्ड ट्रैक में आते हैं तो कम लोगों के साथ आते हैं, और जब आप कम लोगों के साथ आते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्योंकि आप जब 20, 25, 30 लोगों के ग्रुप में आते हैं तो आप कहीं खो जाते हैं। इवन दो वी हैव पेड अ लिटिल एक्स्ट्रा व्हाट यू पे अदरवाइज, बट यू गेट व्हाट यू पे फॉर, राइट। सो हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। स्नोबॉलिंग बैटिंग, कम ऑन, लेट्स गो। ओह, मार दिया। ये बीमर था, बीमर था, बीमर था, बीमर था।